हम जब अक्सर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में। जैसे जो नए बच्चे हैं मेनली उनको बड़ी दिक्कत आती है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या टाइमलाइन है, किस टाइम पे कौन सा राजा था, कुछ नहीं पता होता। जैसे कि कई नाम सुनते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा नाम सुनते हैं हम समुद्रगुप्त। तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये चंद्रगुप्त है समुद्रगुप्त है एक ही टाइम के हैं दोनों। और कई बार लिखा होता है चंद्रगुप्त मौर्य है तो सोच लेते हैं कि ये इसी वंश का है। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स को आज मैं दूर करने वाला हूँ। हम बिल्कुल आज से बिल्कुल एक एक करके स्टेप वाइज देखने वाले हैं कि कैसे हमारी टाइमलाइन है। तो आज है हम 2100 में। 2100 का मतलब है 21वीं सदी। 21वीं सदी में 100 साल होते हैं और 100 साल का मतलब है 2001 से लेकर 2099 तक के जितने भी साल इसमें हुए वो सारे हमारे 21वीं शताब्दी में आएंगे। सदी आएगी 2100 के बाद। अगर 100 साल पीछे चलेंगे तो आएगा 2000। 2000 का मतलब है 20वीं सदी। अगर इससे और 100 साल पीछे चलें तो आएगी 19वीं सदी। उससे 100 साल पीछे चलें 18वीं सदी। उससे 100 साल पीछे 17वीं सदी। तो सदी में 100 साल होते हैं। और जब भी आपको लिखा हुआ मिले कि 18वीं सदी 17वीं सदी, तो 18वीं सदी जो है इसका मतलब हुआ 1701 से लेकर 1799 के साल। तो इस प्रकार हर सदी में 100 साल होंगे और हम बिल्कुल सीक्वल वाइज देखेंगे कि क्या क्या टाइमलाइन है हमारी पूरी। तो अभी हमें यहाँ पर ये है 2100। 2100 का मतलब 21वीं सदी। 2001 से लेकर 2099 तक के जितने भी साल होंगे वो सारे के सारे इस सदी में आएंगे। अब उसके पीछे है 100 साल पहले, वो है हमारी 19वीं सदी। और 19वीं सदी के बाद 18वीं 17वीं और 16वीं शताब्दी, ये वो टाइम है जब भारत पर मुगलों ने राज किया। तो ये जो 300 साल हैं हमारे, यहाँ पर किसने राज किया? मुगलों ने। तो अगर आज से देखें तो ऊपर 300 साल ये हो चुके हैं और 300 और नीचे हैं। तो लगभग 500-600 साल पहले हमारे यहाँ पे कौन राज करते थे? मुगल राज करते थे। मुगलों में है जैसे बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, जिनके टाइम पे ताजमहल बना है, लाल किला बना है, ये सारी इमारतें बनी हैं। तो 1500 के नीचे आते हैं अब 1400, 1300, 1200। इस टाइम पे यहाँ पर भारत पे राज हुआ दिल्ली सल्तनत का। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये जो सारे राजा हैं ये सारे के सारे दिल्ली सल्तनत के राजा हुए। तो इनका टाइम रहेगा ये वाले 300 साल। 1400, 1300 और 1200 ये जो टाइम रहा सारा, ये रहा हमारा दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद आते हैं 1100, 1000। तो अब हमें हो चुके हैं 1000 साल कंप्लीट। तो अब तक आप समझे कि अब तक अंग्रेजों का राज रहा, उसके पीछे मुगलों का राज आया, उनसे भी पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का राज रहा। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं आज से 1000 साल। तो अब और आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइम अब बैक चल रहा है। तो 1000 के बाद क्या आएगा? 900। 900 का मतलब क्या है? 9वीं सदी। यानी इसमें 900 का मतलब इसके अंदर 100 साल छिपे हुए हैं। 801 से लेकर 899 तक का जो टाइम है वो कहा जाएगा 9वीं सदी। ये 9वीं सदी। उसके बाद है 8वीं सदी। उसके बाद 7वीं सदी। अब जो ये 7वीं सदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 7वीं सदी में एक नया धर्म उभर कर आया है, वो है मुस्लिम धर्म। इस सदी से पहले कोई मुस्लिम धर्म नहीं था। उसके बाद है 6ठी सदी। और 6ठी सदी में जो राजा हर्षवर्धन हुए हैं ये उनका टाइम है। अब है 5वीं, 4थी और 3री सदी। तो 500, 400 और 300। इस टाइम पे भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य का राज हुआ और वो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। गुप्तों में आपने सुना होगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, ये सारे नाम, विक्रमादित्य, ये सारे के सारे जो मेन राजा थे ये हमारे हुए गुप्त टाइम पे। तो ये जो टाइम है सारा ये हुआ गुप्ता पीरियड। और इस टाइम को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी इस टाइम पे। तो हम अब पहुंच चुके हैं 300 तक। अब 300 के नीचे जो ये है 200 और 100, अब हम पूरे कर चुके हैं 2000 साल। और जो ये 100 वाला टाइम आया है, यहाँ 100 पर जन्म हुआ है ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है यहाँ पर। तो 100 से जितना भी ऊपर का टाइम है इस सारे को हम लिखते हैं ईसवी, ईसा के जन्म के बाद का टाइम। तो यानी जो अब हमारा टाइम चल रहा है काम किस में चल रहा है? ईसवी में। तो हम 200 तक पहुँच चुके हैं। और 200 और 100 का जो टाइम है, इस टाइम को और इससे आगे आने वाले 200 सालों को और 100 और आगे जो ये है एक और 100, 200,
इन इस टाइम को हम पूरे 400 सालों को हम कहते हैं डार्क एज। डार्क एज क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम रहा भारत के इतिहास में जब यहाँ पर कोई भारतीय राजा नहीं रहा, यानी जो विदेशी थे उन्होंने राज किया है हमारे देश में इस टाइम पे। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था वो वाले 100 साल पूरे, उससे पहले वाले 100 साल और उनके जन्म के बाद वाले जो 200 साल और हैं, ये जो सारा टाइम था, इस सारे टाइम में हमारे ऊपर विदेशी राजाओं ने राज किया है। और ये टाइम किसका कहा गया? डार्क एज बोला गया इसको। और डार्क एज क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें कनिष्क जैसे राजा यानी कुषाण वंश के राजा, बाहर से आए हुए इंडो बैक्टीरियन राजा, इंडो ग्रीक राजा, पार्थियन राजा, इन सब राजाओं का राज हमारे देश पर रहा। कोई भारतीय साम्राज्य बड़ा नहीं रहा था, इसीलिए इसको कहा डार्क एज। तो अब यहाँ तक आप समझ गए। तो जो ये क्राइस्ट का जन्म हुआ है, इसके जो 100 साल बाद 200, 300, 400 ऐसे दोबारा से टाइमलाइन शुरू हो गई हमारी। अब आप अंदाजा कैसे लगाओगे? जैसे अब ये 100 साल हैं, अब 100 से यहाँ तक हो गए 2000 साल, और इसके नीचे जो 100 साल और हैं उनको ऐड करें तो कितने हो गए? 2100 साल। 200 और जोड़ दिए 2200 साल, उससे नीचे 300 पे कितने हो जाएंगे? 2300 साल। तो इस तरीके से जो है अगर हम देखते हैं 300 लिखा हुआ, 300 ईस्वी पूर्व, तो कितनी पुरानी बात हो गई वो? 2000 साल तो ये कंप्लीट हो गए सारे। उसके बाद जो ये 300 साल और हैं इनको और ऐड कर देंगे उसमें, तो 2300 साल पुरानी बात हो गई। तो 300, 400 और 500 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, तो लगभग 300, 400 और 500। तो ये जो 300 साल हैं यहाँ पे, इस टाइम पे भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसका नाम है मगध साम्राज्य, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बड़े बड़े राजा हुए हैं, उनका राज चला। तो अब तक यहाँ तक आपको टाइमलाइन अच्छे से समझ में आई। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? कि शुरू के 1000 सालों में मुगलों का राज हुआ, अंग्रेजों का राज रहा, दिल्ली सल्तनत का राज रहा। उसके बाद वाले जो साल थे जिसमें कि 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का राज रहा था। उसके बाद 4वीं और 3री और 2री शताब्दी में जो है वो हमारे यहाँ पर गुप्त वंश का राज रहा। उसके बाद 200 और 100 फिर हुआ क्राइस्ट का जन्म। उसके बाद के 100 और 200, ये जो 400 साल है इनको कहा गया डार्क एज। डार्क एज क्यों कहा गया? क्योंकि इस टाइम पे कोई भी भारतीय राजा नहीं हुआ था बड़ा, विदेशी राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। उसके बाद वाले टाइम में हमने देखा 300, 400 और 500। इस टाइम पे एक बहुत बड़ा भारतीय साम्राज्य भारत में था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, और उसके सबसे महान राजा हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उनके पुत्र जो थे अशोक, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना है। तो यहाँ पर थे वो अशोक वगैरह जो है वो यहाँ पर थे, इस टाइमलाइन पे थे वो। उसके बाद और पीछे चलते हैं अब हम, तो हम पहुंच गए हैं 500 ईस्वी पूर्व तक। तो अब 500 ईस्वी पूर्व का आप टाइम कैलकुलेट करो कितना हो गया। 100 तक आप सीधा मान लिया करो कि ये क्राइस्ट का जो जन्म दिखाया मैंने 100, इस 100 से ऊपर जो है वो टाइम हो गया हमारे 2000 साल कंप्लीट, और 500 और ऐड कर दो उसमें, अगर 500 ईस्वी पूर्व है तो लगभग 2500 साल पहले, 2400 से 2500 साल पहले मौर्य साम्राज्य भारत में था। क्लियर है अब सारी बातें? तो जो गुप्त वंश था वो यहाँ पर था 3री, 4वीं, 5वीं शताब्दी में, और जो हमारा मौर्य वंश था वो जो है वो था ईस्वी पूर्व में, यानी उससे भी बहुत पहले की बात है। तो हम 500 ईस्वी पूर्व तक पहुंच चुके हैं। अब इससे 100 साल नीचे, और नीचे का मतलब है इनसे 100 साल पहले, और अब 100 साल पहले और जो है यानी हम पहुंच गए 600 ईस्वी पूर्व में। तो जो ये 600 ईस्वी पूर्व का जो ये टाइम है हमारे यहाँ पे 2 बड़े धर्मों के उदय का, और जिसमें पहला धर्म है वो है जैन धर्म, और जो दूसरा सबसे मेन धर्म है वो है बौद्ध धर्म। तो जो ये नए धर्म उभर कर आए हैं ये कौन कौन से? जैन और बौद्ध धर्म। इनका टाइम क्या है? ये मौर्य वाला 500 भी और 600 भी। तो 6वीं शताब्दी मेन है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 6वीं शताब्दी। तो आज से अगर कैलकुलेट करें वही बिल्कुल 2000 साल, वो 600 साल और ऐड कर दो, तो आज से 2600 साल पहले कौन से धर्मों का उदय हुआ है? जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। अब जो ये 600 है, 600 से अगर और पीछे चले हम तो आएगा क्या? 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500। ये जो सारा टाइम है 1500 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, इसके बीच का जो ये टाइम है
इस पूरे टाइम को हम कहते हैं वैदिक टाइम। यही वो टाइम है जिसमें सारे के सारे वेदों की रचना हुई है, चाहे उसमें ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो। हमारे चारों वेदों की रचना इसी टाइम में हुई है। और जो हमारे इंद्र भगवान की बात कहते हैं, इन सभी आर्य देवता जो हैं जिनका भी उल्लेख हमारे ऋग्वेद में है, वो सारी घटनाएं जो हैं वो इस टाइम की मानी जाती हैं। तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 600 से 1500 ईस्वी पूर्व का जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है भारतीय इतिहास में। पूरे संसार का पहले यही मानना था कि हमारा इतिहास केवल इतना ही पुराना है। तो अब टोटल कितने साल हुए, 2000 तो 100 तक कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद 600 ये और 600 और मान लो, तो लगभग 3-3.5 साल पहले हम पहुंच चुके हैं। तो आज से लगभग 3.5 साल पहले हमारा सारा वैदिक युग हुआ करता था, जिसमें कि हमारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। पूरे संसार को पहले यही लगता था कि भारतीय इतिहास जो है सिर्फ इतना ही बड़ा है, यहाँ तक ही इसका इतिहास है और इससे पहले का भारत का कोई इतिहास नहीं है। पर उसके बाद अब इस मॉडर्न टाइम पे कुछ खोजें हुई, जिसमें कि दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो डायरेक्टर है उनका योगदान है। और एक नई चीज़ पता चली बहुत सारी खोजों के बाद, बहुत सारी इससे भी पुरानी चीज़ मिली और यही पता चला कि भारतीय इतिहास इससे भी ज़्यादा पुराना है। और अब आइए इस टाइमलाइन को आगे देखते हैं और समझते हैं कि और पीछे क्या हुआ। तो 1600, 1700 और 1800, ये जो 300 साल हैं, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बारे में हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो कुछ नहीं मिला इसके बारे में। तो इसीलिए इसको हम ब्लैक एज भी कह सकते हैं, कुछ भी कहो आप, क्योंकि हमें कुछ इतिहास इसके बारे में पता ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 1900। 1900 जो है, 1900 से और 100 साल पीछे क्या आएगा, 2000। उसके बाद आएगा 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800। तो ये जो 2800 का टाइम है और 1900 से लेकर 2800 के बीच का जो टाइम है, ये सारा टाइम कहा जाता है हमारा हड़प्पा सभ्यता का टाइम। तो इतिहासकारों को पहले लगा था कि हमारा जो सारा इतिहास है वो केवल वैदिक टाइम तक ही सिमटा हुआ है, पर उसके बाद जो ये खोज हुई हैं इनसे हमें पता चला है कि हमारा इतिहास इससे भी बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये जो टाइम है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व का, ये जो टाइम है, या 2800 तक भी हम इसे ले सकते हैं, ये जो टाइम है इसको निर्धारित किया गया है हड़प्पा का टाइम। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम, तो आज से लगभग कितनी पुरानी बातें हो गई है, तो आज से लगभग 4 से 5000 साल पहले जो हमारे यहाँ पर सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता, वो विराजमान थी। अब इसी टाइम पे जो संसार में दूसरी सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया। तो अगर हम देखें तो हमारी हड़प्पा जो सभ्यता है वो हमारी वैदिक टाइम से भी कहीं पुरानी है। अब अगर 2800 से भी हम पीछे चलेंगे, 2900, 3000, और ऐसे ही अगर आगे हम कर दें तो 4000 तक, 5000 तक, 6000। अगर हम 6000 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो 6000 ईस्वी पूर्व का मतलब है आज से कितने साल, 6000 तो क्राइस्ट के जन्म के बाद के ही हो चुके हैं, और उससे पहले के 2000 और ऐड कर दो तो वो हो गए 8000 टोटल साल। तो आज से लगभग 6000 ईस्वी पूर्व जो है वो टाइम था पाषाण काल, और उससे पहले 10,000 ईस्वी पूर्व तक जो जितना भी टाइम है वो सारा का सारा रहा हमारा पाषाण काल, यानी कि जिसमें आदि मानव काल कह सकते हैं हम जिसे, या जिसमें जो आदमी है वो जंगलों में ही रहते थे, कोई सभ्यता थी ही नहीं, कोई नगर थे ही नहीं। तो इस प्रकार ये हमारी पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन है, जिसको हमें सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए हिस्ट्री को पढ़ते टाइम। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके हिसाब से इस पूरी टाइमलाइन में से क्या क्या पढ़ना है। अगर हम इस टाइमलाइन को अब उल्टी शुरू करते हैं तो वहां से हमारे चैप्टर शुरू होते हैं। सबसे पहला चैप्टर ही हमारे क्या है, हड़प्पा सभ्यता। तो हमें इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो यानी 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर जो ये 2600 ईस्वी पूर्व या 2800 ईस्वी पूर्व का जो टाइम था, इस बीच में जो सभ्यता थी हड़प्पा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा है सेकेंड चैप्टर, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जो ये हमारा मौर्य वंश पूरा, कौन कौन राजा थे, क्या था, सब कुछ, ये सारा सिस्टम हमें पढ़ना है। उसके बाद और क्या क्या सिलेबस में है,
फिर जो 6ठी शताब्दी में हमने भी पढ़ा था जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ये सारा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो हिस्ट्री शुरू होती है वो मॉडर्न शुरू हो जाएगी, जो ये हम यहाँ पे थे ईस्वी में, और बाकी हमारे बीच में हमें जो ये सारा वैदिक टाइम आया था ये कुछ नहीं पढ़ना, हमें ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सिर्फ हमें जानना था कि ये जो टाइम है ये क्या है, ये वैदिक टाइम है, और जो ये है ये हमारा हड़प्पा टाइम है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी टाइमलाइन थी, और आशा है आप सभी को आज ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे ही लिख लिया करें, ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।